एपिसोड 8। त्रिशा को एक पुरानी तस्वीर मिलती है। स्थान ईशान का घर। रात का समय है। त्रिशा ईशान के घर के स्टडी रूम में अकेली है। वह अनुराग के खिलाफ सबूत खोजने के लिए ईशान की पुरानी चीजों को देख रही है। इस दौरान वह अलमारी के सबसे निचले खंड में एक धूल से भरी लकड़ी की बॉक्स ढूंढती है। त्रिशा खुद से, ये क्या हो सकता है? शायद यहाँ कुछ ऐसा हो जो आर्या की मौत के रहस्य को सुलझाने में मदद करे। त्रिशा बॉक्स खोलती है। अंदर कुछ पुराने कागजात, एक डायरी और एक तस्वीर रखी है। वह तस्वीर पर ध्यान देती है। तस्वीर में आर्या, अनुराग और एक अन्य व्यक्ति हैं। उस व्यक्ति के चेहरे पर हल्की मुस्कान है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सी बेचैनी है। त्रिशा धीरे से, ये तीसरा व्यक्ति कौन है? वह तस्वीर को ध्यान से देखती है और उसके पीछे कुछ लिखा हुआ पाती है। तस्वीर का पिछला हिस्सा। हम तीन दोस्त हमेशा साथ रहेंगे। आर्या। त्रिशा आश्चर्य से, तीन दोस्त? लेकिन ईशान ने तो कभी किसी तीसरे व्यक्ति का जिक्र नहीं किया। अगली सुबह त्रिशा की खोज जारी। सुबह होते ही त्रिशा तस्वीर के बारे में और जानकारी पाने के लिए आर्या की डायरी पढ़ने लगती है। डायरी में आर्या ने अपने जीवन के कई पहलुओं को लिखा है, लेकिन कहीं-कहीं उसकी बातें अधूरी लगती हैं। डायरी का अंश अनुराग और नाम अस्पष्ट है के बीच कुछ बदल गया है। वे पहले जैसे नहीं रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ईशान को कुछ भी बताना अभी सही नहीं होगा। त्रिशा खुद से, तो आर्या कुछ छिपा रही थी। क्या ये तीसरा व्यक्ति उसकी परेशानी की वजह था? त्रिशा का ईशान से सामना। त्रिशा ईशान के पास जाती है। वह तस्वीर और डायरी के अंश को लेकर सवाल करती है। त्रिशा गंभीर स्वर में, ईशान, क्या तुम मुझे इस तस्वीर के बारे में कुछ बता सकते हो? ईशान तस्वीर देखकर चौंकते हुए, ये तस्वीर तुम्हें कहाँ मिली? त्रिशा सख्ती से, यह तुम्हारी अलमारी में थी। लेकिन सवाल यह है कि इसमें ये तीसरा व्यक्ति कौन है? और तुमने इसका जिक्र मुझसे क्यों नहीं किया? ईशान थोड़ी हिचकिचाहट के बाद, उसका नाम करण था। वह हमारा बहुत करीबी दोस्त था। लेकिन त्रिशा बीच में टोकते हुए, लेकिन क्या? ईशान गहरी सांस लेते हुए, आर्या की मौत के कुछ समय बाद करण अचानक गायब हो गया। मैंने कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं खुद अपनी जिंदगी के अंधेरों में फंसा हुआ था। करण का रहस्य। त्रिशा करण के बारे में और जानकारी जुटाने की ठान लेती है। वह अनुराग से इस बारे में बात करने का फैसला करती है। स्थान अनुराग का ऑफिस। त्रिशा गंभीर स्वर में, अनुराग, मैं जानती हूं कि तुम और करण आर्या के करीबी थे। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि उसकी मौत के पीछे करण का कोई हाथ हो सकता है? अनुराग हंसते हुए, करण? वह तो एक मामूली इंसान था। आर्या के साथ उसका कोई लेना देना नहीं था। त्रिशा आंखों में संदेह के साथ, फिर वह अचानक गायब क्यों हुआ? अनुराग थोड़े गुस्से में, शायद उसे इस सब से दूर रहना था। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, त्रिशा, करण को ढूंढने की कोशिश मत करना। अनुराग की यह बात त्रिशा को और भी चौंका देती है। त्रिशा को एक नया सबूत मिलता है। त्रिशा करण के बारे में जानने के लिए आर्या की डायरी के बचे हुए पन्ने पढ़ती है। वह एक ऐसी जगह का जिक्र पाती है जहां आर्या अक्सर करण और अनुराग से मिलने जाया करती थी। डायरी का अंश। आज करण और अनुराग से मिलने ब्लू स्टार कैफे गई थी। करण की बातें मुझे परेशान कर रही हैं। अनुराग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है वह भी कुछ छिपा रहा है।
त्रिशा उस कैफे का पता लगाकर वहां जाती है। स्थान ब्लू स्टार कैफे। कैफे अब पुराना और खस्ताहाल है। त्रिशा वहां के पुराने मालिक से बात करती है। त्रिशा, मालिक से, क्या आप आर्या, अनुराग और करण को जानते थे? कैफे मालिक, याद करते हुए, हाँ, वे यहाँ अक्सर आते थे, लेकिन उनके बीच कुछ विवाद होने लगा था। मैंने सुना था कि करण ने आर्या को आखिरी बार यहीं मिलने बुलाया था। त्रिशा, चौंक कर, क्या आप जानते हैं कि वे किस बारे में बात कर रहे थे? कैफे मालिक, नहीं, लेकिन आर्या काफी परेशान लग रही थी। यह जानकारी त्रिशा को नई दिशा देती है। वह तय करती है कि करण को ढूंढेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। निष्कर्ष। चैप्टर 8 में त्रिशा को एक तस्वीर मिलती है जो कहानी के कई नए पहलुओं को खोलती है। करण के रूप में एक नया किरदार सामने आता है जो आर्या, अनुराग और ईशान के अतीत से जुड़ा हुआ है। त्रिशा को एहसास होता है कि आर्या की मौत का रहस्य केवल अनुराग तक सीमित नहीं है, बल्कि करण की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण हो सकती है। क्या त्रिशा करण तक पहुंच पाएगी? और क्या करण आर्या की मौत का राज खोल सकेगा? कहानी और रोमांचक मोड़ लेने वाली है। डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जानने के लिए ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर ये कहानियां हॉट सिनेमा अधिकारी द्वारा लिखित और कॉपीराइट की गई है। कोई भी कहानियां की नकल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए और केवल हॉट सिनेमा ऑफिशियल में। यदि आप नए एपिसोड पर अधिक अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।